नमस्कार सभी साथियों को। मैं विजय मैराणा, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान न्यूज़। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ब्यावर के छावनी इलाके से, जहां करंट आने से एक बालक की, लगभग 13 14 या 15 वर्ष का जो बालक था, उसकी मृत्यु हो गई करंट के आने से। क्या है आखिर पूरा मामला? किस प्रकार से ये करंट हुआ, किस प्रकार से ये हादसा हुआ? हमारे बीच मौजूद है छावनी से क्षेत्रवासी, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि इस हादसे को लेकर उनका क्या कहना है, किस कारण से ये हादसा रहा। नमस्कार सर, आपका नाम? नमस्ते गौतम। सर, आज के हादसा किस प्रकार से हुआ और किस प्रकार से सुनने में आया कि करंट के आने से उस बालक की मृत्यु हुई? क्या जी। पूरा मामला है? लगभग ये 2 बजे के आसपास की बात है। बच्चा अपनी छोटी बहन के साथ बाहर खेल रहा था। उसी दरमियान अचानक खंभे के हाथ टच करने की वजह से उसके पास एक ठेला भी खड़ा था। जो ही उसका हाथ लगा और बच्चा एकदम कंपन हुआ और अचेत की अवस्था में गिर गया। ये देख के उसकी छोटी वाली बहन थी, वो डर के घर के अंदर भाग के अपने मम्मी-पापा को, अंदर जो भी थे घर में अंदर, उनको सूचना दी। वो दौड़ के बाहर आए। बाहर आए तो वो अचेत अवस्था में पड़ा था। तो उस दरमियान फटाफट आनन-फानन में उस बच्चे को वहाँ से उठाया और सीधा हॉस्पिटल लेके आ गए। हॉस्पिटल लाने के बाद डॉक्टरों को चेक कराया तो डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। मर्द घोषित कर दिया। उसके बाद में क्षेत्रवास में ये बात, एक बहुत दुखद, इकलौता बच्चा था वो, और 7th क्लास का स्टूडेंट था। तो ये बहुत ही एक दुखद घटना को पूरे क्षेत्रवासियों के अंदर आग की तरह फैली। सारे मोहल्ले वाले क्षेत्रवासी समाज के लोग इकट्ठे हुए और सीधे वहाँ हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद सबने जानकारी ली तो उसमें ये पाया गया कि जब स्मार्ट मीटर लगे थे, उसी दरमियान जब वो उसकी डोरी होती है ब्लैक कलर वाली, जो वायरिंग वाली, वो उस पे वायरिंग की हुई नहीं थी और सीधी उन्होंने घर के अंदर कनेक्शन दे दिया। तो हो सकता है उसके टच से, लेकिन हमारा तो सबका यही मानना है कि बारिश का मौसम है, खंभे को टच करने की वजह से ही बच्चे की मौत हुई है। तो आज हम सब इकट्ठा होके जय नयन से हमारी बात हुई। कोई सुनवाई नहीं कर रहा था, कोई कह रहा मैं वीसी के अंदर मौजूद हूँ, कोई किसी के कहाँ मौजूद हूँ। फिर हमने मंत्री महोदय को, अविनाश जी को फ़ोन लगाया, उनके पीएसओ ने उठाया और उन्होंने बताया कि भाई विधानसभा चल रही है। कुछ देर बाद में मंत्री महोदय का वापस जवाब आया कि आप जाके वहाँ मिलिए, मेरी बात हो गई है उनसे। हम सभी अभी यहाँ सिंघल साहब के पास आए हैं। हमने बात बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से रखी है कि जो इस बच्चे को उचित मुआवजा है, जो आपके नियमों के अंदर आता है, वो दिया जाए इस मुआवजे को। इस क्षेत्रवासी खड़े हैं और सारे हम उस मुआवजे की माँग के लिए आए हैं कि इस बच्चे को मुआवजा दिया जाए। 13 साल की उम्र थी, इकलौता बच्चा था। आज उस पिता पे और आज उसकी परिवार पे क्या बीती होगी, वो आप भी जानते हो इस चीज़ को। तो एक इंसानियत के नाते और मानवता के नाते भी हम यहाँ सब मौजूद हैं और हम ये चाह रहे हैं कि इस बच्चे के परिवार में किसी भी एक सदस्य को संविदा पे नौकरी भी दे, उचित मुआवजा भी दे, ताकि ये अपने परिवार को आगे सँभाल सके और चल सके। उसी की वजह से आज हम सब ये क्षेत्रवासी, ये हमारे समाज के अध्यक्ष है करण जी, ये भी हमारे सर, साथ। एक बात और सर, जिस प्रकार से आज सभी क्षेत्रवासी यहाँ मौजूद हो, आपने आला अधिकारी से संपर्क करा, क्या उनकी तरफ से आश्वासन मिला? क्या बातचीत हुई? पिछले 2 बजे घटना हुई थी, उसके बाद में तो अभी तक में तो केवल कुछ भी नहीं हुआ था। ये सब एक-दूसरे पे टाल रहे थे। लेकिन जब हम इकट्ठा होके जब यहाँ आए हैं और इनके आके इनकी छाती पे खड़े हुए, इनकी टेबल पे, तब इन्होंने अब जाँच के लिए कमेटी बिठाई है और वो बता रहे हैं कि वहाँ घटनास्थल पे गई है। अब वो जाँच की रिपोर्ट आ जाए, अब ये सभी क्षेत्रवासी बात यहाँ खड़े हैं। जब तक वो जाँच की कमेटी अपनी जाँच क्या लेके आए, वो हम नहीं आएगी, तब तक हम यहाँ खड़े हैं और यहीं बैठे रहेंगे। चाहे हमें 1 दिन बीत जाए, चाहे पूरी नाइट हो जाए। हम यहीं बैठे हैं और ये इन्होंने कहा कि 1 घंटे का हमें आश्वासन दिया है। सर, आप बालक के परिवार से हो या उनके क्षेत्र निवासी? हम क्षेत्र निवासी उनके पड़ोस में ही रहते हैं। बच्चा था, सिंसियर बच्चा था, होनहार बच्चा था, पढ़ाई में भी होशियार था और इकलौता बच्चा था। 2 बहनें सिस्टर उनकी छोटी। सर, क्या लगता है कि सर लापरवाही किस प्रकार से हो सकती है? क्या अधिकारियों की लापरवाही, जिस प्रकार से आप बता रहे हो कि स्मार्ट मीटर लगाया, कहीं न कहीं तार छोड़ दिए, ब्लैक तार जिसकी आप बात कर रहे हो, या बच्चे खेलते वक़्त हो सके, हादसा भी हो सकता है? संपूर्ण लापरवाही बिजली विभाग के हैं, इनके आला अधिकारियों के हैं। आज मैं इसके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप कहीं भी नज़र मारिए, कहीं भी कोई ऐसा खंभा, कोई भी ऐसा तार नहीं है जहाँ जिसकी टहनी टच नहीं हो रही है, सबकी टच हो रही है। झाड़ियाँ कटवाते नहीं हैं। बेलें बारिश के मौसम में ऊपर चढ़ जाती है, वो उसको टच कर जाती है। इन घोर लापरवाही है बिजली विभाग के सारे कर्मचारियों की। हमारी माँग है कि यहाँ एक, हमने मैडम को भी फ़ोन किया था, सुनीता करके मैडम का नाम है। उसने लापरवाही से, हमने कहा, उन्होंने ऐसा समझा कि जैसे कोई गाय भैंस मर गई हो, तो ऐसे उन्होंने जवाब दिया। तो हमारी ये भी माँग है कि किसने किसने जवाब दिया सर? चाहिए है यहाँ की सुनीता मैडम, उसने जवाब गलत दिया। हमारी ये भी, इसी हमारी माँगों में एक माँग ये भी है कि उसको निलंबित किया जाए, उस मैडम को, जिसने थोड़ी बहुत इंसानियत नहीं है, मानवता नहीं है कि जैसे कोई जानवर मर गया वैसे उसने जवाब दिया कि हादसे होते रहते हैं, चलता रहता है ऐसा।
इस प्रकार की। तो इस हमारी मांगों में एक मांग वो भी है कि उसको निलंबित किया जाए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस प्रकार से आप देख पा रहे कि पूरे क्षेत्रवासी यहाँ खड़े हैं अपनी मांग को लेकर, और बहुत ही दुखद घटना है। और हमारे साथ अध्यक्ष महोदय जी भी मौजूद है, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि सर जिस प्रकार के हादसे को लेकर आज सब यहाँ मौजूद हो, और कहीं ना कहीं अधिकारियों से बात करने से भी पता चला कि उन्होंने हाल फिलहाल आश्वासन दिया। सर क्या कहना है इस बारे में? सर आश्वासन भी हमारे को लेट मिला। ये कह रहे हैं हमारे को सूचना नहीं हुई है। 4 घंटे से हम इनको फ़ोन कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हमारे को सूचना भी 10 मिनट पहले हुई है। जब सब जने यहाँ आ गए उसके बाद में अब ये कह रहे हैं कि हम अब जाँच के लिए भेज रहे हैं उनको। अब भेजेंगे, अब ये क्या बताएँगे, उसके बाद आगे कार्रवाई करेंगे हम। सर जिस प्रकार से जब बालक की मृत्यु हुई तो हॉस्पिटल जाने के बाद हुई या हॉस्पिटल के दरमियान ले जाते वक्त हुई? नहीं, हॉस्पिटल भी लेके गए, उसके बाद में उसको वहाँ मृत घोषित कर दिया वहाँ पे तो। इसका हाँ, मतलब ये है बस कि घटना स्थल पे घटना स्थल पे उसकी डेथ हो गई ऑन द स्पॉट ही। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। तो जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक आम जनता में भी आक्रोश का माहौल बना हुआ है, और इसी कड़ी के साथ हम आला अधिकारी से भी बात करने की कोशिश करेंगे इस मुद्दे पर लेके कि उनका क्या कहना है। तब तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद। अभी तो संभव नहीं है पोस्टमार्टम। अंतिम संस्कार आज करें, कल करें, परसों करें। अब उसका तो आपको तो पता है कि उसके तो रहने वाली चीज़ तो चली गई, इसलिए उसकी कोई दिक्कत नहीं है। एक बार अपने यहाँ बैठ के तो उसके बाद फिर ही है सर, कोई दिक्कत नहीं। जरूर तकलीफ बात करते हैं, तो मैंने शुरू में आपको देखा